भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। कैसे हैं आप? बस भाभी जी क्या बताएं। हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप एकदम शर्म से लाल लाल हो जाएंगी। हालांकि आप तो वैसे भी बहुत लाल हैं, एकदम पिस्ता बादाम खाई हुई चिकनी त्वचा, रोजी रोजी पिंक पिंक। अच्छा खैर ये छोड़िए, ये बताइए ऐसी कौन सी बात है जिससे मैं और रेडिश हो जाऊंगी? अब भाभी जी ये बात सुनकर जब हम रेडिश हो गए तो आपका रेडिश होना तो लाजमी है। तिवारी जी, आप क्यों बात घुमा फिरा कर कहते हैं? जी। ठीक से बताइए ना, सीधे सीधे कि आखिर क्या बात है। वो क्या है भाभी जी कि हम झकरकट्टी की तरफ गए थे तो वहां हमने देखा कि आपकी ग्रूमिंग क्लासेस के कुछ स्टूडेंट्स लंगर चला रहे हैं। ऑफ कोर्स, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, पंकज, निधि। वो है एक्चुअली, ये कुछ इनिशिएटिव कर रहे हैं। तो ये सुनकर तो मुझे खुश होना चाहिए ना, इसमें शर्म की क्या बात है? नहीं भाभी जी, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। तिवारी जी, आप मुझे क्या कोई फिल्म की कहानी सुना रहे हैं जो ट्विस्ट अभी बाकी है? नहीं भाभी सुनिए तो सही। ओफो, कहिए अब। जी भाभी जी, क्या है कि आपकी ग्रूमिंग क्लासेस के स्टूडेंट्स कुछ भिखारियों को खाना खिला रहे थे और भिखारियों को साथ में 50-50 रुपए भी दे रहे थे। और ये सुनकर तो आप और भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगी भाभी जी की भिखारियों की उस पंगत में बोलिए। भभूति जी भी मौजूद थे। व्हाट? जी भाभी जी। और भिखारियों के साथ खाना खाने के बाद दूसरे भिखारियों की ही तरह भभूति जी ने आपके ग्रूमिंग क्लास के स्टूडेंट से 50-50 रुपए भी लिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या जवाब दूंगी? अब क्या बचा है भाभी जी, अब तो बस आप उनसे तलाक ले लीजिए। देखिए ना, उन्होंने आपके पूरे स्टेटस को, आपके पूरे स्टैंडर्ड की तो मिट्टी में मिला दी। हेलो बेबी, कैसा किया? क्या तरीका है यार। बेबी, ये आदमी क्या कर रहा है मेरे घर में? उनकी छोड़ो, पहले अपनी बताओ, कहाँ से आ रहे हो? ऑलराइट, मैं आ रहा हूँ झकरकट्टी से। एक्चुअली क्या वहां पे था लंगर, और लंगर में मेरे फेवरेट छोले चावल थे एंड यू नो आई कांट रेजिस्ट छोले चावल, सो मैंने तो तुम खा लिया। भिखारियों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे बिग डील। क्या वो इंसान नहीं होते क्या? और भीख में तुमने 50 रुपए भी लिए। हाँ, एक्चुअली वो सबको दे रहा था तो मुझे भी दे दिया। मैंने हालांकि कहा भी उससे, बट तुम्हें पता है कौन था वो? आई नो, पंकज था यार, तुम्हारा स्टूडेंट। बट उसने इतना इंसिस्ट किया और उसने बोला कि नहीं सर, आप सबको दे रहे हैं तो आपको भी। एंड ही शूक हैंड्स। पता नहीं निधि बड़ा पागलों की तरह हंस रही थी। आई वाज वंडरिंग व्हाई शी वाज लाफिंग सो मच। आई मीन She was laughing on you, for God's sake. ओह रियली? तुमने क्या अपनी शर्म भी बेच खाई है विभू? बेच खाइए भाभी जी। शट अप, शट अप। तिवारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनु, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जाओ, भिखारियों के साथ जाके रहो, वही तुम्हारा स्टैंडर्ड है। तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारा स्टैंडर्ड मेरे स्टैंडर्ड से बहुत ऊंचा है? भाभी जी के सामने आपका स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है। ये तो शुक्र मनाइए कि एक धूल के कण को भाभी जी ने अपने इनविजिबल सिंदूर में चिपका के रखा है। शट अप। तिवारी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। गेट लॉस्ट। क्या कहा भी तुमने? रीड माई लिप्स। घर से निकलने को कह रही हैं। इतनी अंग्रेजी हमें भी आती है। चलो फिर चौराहे तक छोड़ देते। जी नहीं, मेरे पास 50 रुपए, मैं रिक्शा कर लूंगा। और अनु जी, मैं इस बार जाऊंगा तो लौट के आने के लिए नहीं जाऊंगा। I'll be gone for good. वेरी गुड।
अरे राम, अब कहाँ गो रे, कहाँ करे, कहाँ जाए। ससुर मकान मालिक ने हमें घर से बाहर निकाल दो रे। सारे जो कुछ भी हुआ ना सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने क्या कर दो? सारे करवे क्या जरूरत थी तुझे वहां छिद्दू की औरत को घर में बुलाने की। अरे मैंने ना बुलाई बाको, वो खुद चली आई मेरे पास में, बोली टीका तेरे संग 2-2 पैग लगाने हैं। अब मुंह से मना ना करोगे यार, अब 2-2 पैग लगाए रहते कि वो तो इमोशनल है गई, और इमोशनल है गई तो फिर वो गले मिलकर रोने लगी। अब तो गले मिलकर रो ही रही थी कि ऊपर से मकान मालिक आ गओ और हमें रंगे हाथ पकड़ लो यार। अब गलत फहमी हो गई यार। और सारे करवे तेरे चक्कर में ना वह मकान मालिक ने मोह को भी घर से निकाल दो भैया। एक मिनट, अरे ठहर जा। अरे यार, अरे 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 दादा, काय भैया लौंडो जो बोरिए बिस्तर बांध के लद्दाख जा रहे का? दुर्गा जी, हम कहीं के ना रहे। अरे सारो, तुम तो पहले भी कहूं कि नहाते। ए दरोगा जी, उड़ा लियो हमारी गरीबी में, हमारो मजाक उड़ा लियो। अरे तेरो हम काहे को मजाक उड़ाएंगे? तुम लोग तो अपने आप में खुद एक बड़ू मजाक हो। खैर छोड़ो ससुर, तुम जो बताओ लुगाइयों की तरह टसुआ काहे को बाहर हो, कहो गो। दरोगा जी, हमारे मकान मालिक ने है ना हमको घर से बाहर निकाल दो। पक्को तुमने पक्को बाकी औरत छेड़ दी हुए। दरोगा जी, हमने ना छेड़ी, एक तो वैसे ही हमने 10 महीना से किराया ना दियो और ऊपर से ये सारे करवाना गड़बड़ कर दी सारी। दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, का है? कछु दिन हम दोनों को आप घर पे रहने दो ना। तो तुम सारे हमारे रिश्तेदार लग रहे हो, हमारे फूफा हो रहे हो का जो अपने घर में घुसाते हैं। अब फूफन आए तो बना लियो। अरे सर भी छा रही है सारन में। अरे क्या कह रहा हुए? हम तुम्हें अपना फूफा बना लें? हमारी बुआ 75 साल की डुकरिया हो रही है, बासे करोगे, शादी करोगे? हाँ तो कर लेंगे, इसमें क्या है? इसमें कौन सा बड़ो काम है? अब हालात को देखते हुए तो हम शादी करने को तैयार हैं। कम से कम रहने को छत तो मिल जाएगी दरोगा जी। अरे सारे तेरी छत के चक्कर में हमारी बुआ से शादी करके बाकी जिंदगी बर्बाद करेगो। तो तुम सारे दोनों जाओ, गंदे नाले के पास जाओ, उतनी टेंट लगाओ, उतनी कसूआ बहा के गंदे नाले को पानी बढ़ाओ। 75 साल में कौन सी जिंदगी बन जाएगी बुआ जी की? तुम यही चलाते रहियो जिंदगी भर, कबू टाइम पे ना दैयो ठइये चाय घोंट रहा हुए जैसे बिटिया को ब्याह हुए।